Hello students, how are you? I hope you all are doing fine. So let's start our today's lecture. Last lecture मैंने आपको क्या बताया था? Last lecture मैंने आपको समझाया था what is linear polynomial, what is quadratic polynomial, what is cubic polynomial. ठीक है, समझ में आया था? बहुत प्यार से समझाया था, बहुत आसान लैंग्वेज समझाया था, आपको कुछ ग्राफ भी बना के दिखाए थे कि कैसे बनते हैं और जीरोस के बारे में भी बताया था आपको लास्ट टाइम पे। तो आज जो हमें समझना है वो हमें समझना है कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? तो देखो, ज्योमेट्री आ गई यहाँ पे, तो ज्योमेट्री आ गई बेटा यहाँ पे। तो ज्योमेट्री आने का मतलब ये समझ लो, अब आपको पेंसिल और स्केल उठा लेना है और स्टार्ट हो जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर लें हम जरा। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा फॉर्म में होता है हमारा? px इक्वल्स टू x प्लस 1, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। 2x माइनस 3, 5x प्लस 2, दीज आर दी लीनियर पॉलिनोमियल। और भी हैं बहुत सारे, अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो अगर अब हमें लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले इसे किस फॉर्म में लिखना होता है? y इक्वल्स टू px की फॉर्म में लिखना होता है। किस फॉर्म में लिखना होता है? y इक्वल्स टू px, वेयर px इज दी पॉलिनोमियल, यानी जो ये आपके दिए हुए हैं ये कहाँ जाएंगे? y के बराबर। जैसे y इक्वल्स टू x प्लस 1 लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 2x माइनस 3 लिख सकते हैं, एंड y इक्वल्स टू 5x प्लस 2 भी लिख सकते हैं। बात आई समझ में? बहुत आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, कोई ज़्यादा टफ नहीं समझाऊंगा आपको। ग्राफ बनाना है, ये करना है, वो करना है, बहुत एक लैंग्वेज में बहुत आराम से एक बार में समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो लीनियर पॉलिनोमियल मैंने बताया था, इसका ग्राफ जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन के कौन कौन से केसेस आपके सामने आ सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना। स्ट्रेट लाइन के कुछ केसेस मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एक ऐसे भी जा सकती है, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी जा सकती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ऐसे भी जा सकती है, और स्ट्रेट लाइन इसके जस्ट एक ऑपोजिट केस भी आप बना लीजिए कि ऐसे भी जा सकती है। ये हमारी x है, एक्सिस, एंड दिस इज अवर y एक्सिस। ठीक है, तो ये आपके लीनियर पॉलिनोमियल के कुछ केसेस हैं जो आपको ग्राफ ड्रॉ करने पे दिखाई देंगे या क्वेश्चंस में आपको दिखाई देंगे। स्ट्रेट लाइन है, सब स्ट्रेट लाइन है। अगर आप ध्यान से देखो, इसका भी एक अपोजिट केस बन सकता है, ऐसे भी जा सकती है लाइन, वो और भी केसेस बन सकते हैं, लेकिन जो मेन केसेस हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो जनरली आपसे पूछे जाते हैं। तो इन केसेस में ध्यान देने वाली बात क्या है? इन केसेस में ध्यान देने वाली बात ये है कि y इक्वल्स टू px की फॉर्म में है। तो अब हमें क्या चेक करना होगा ग्राफ में? ग्राफ में जो हमें चेक करना है वो ये देखना है कि ये ग्राफ हमारा x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, यानी कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पे ध्यान से देखो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर इस ग्राफ की बात करें, ये x एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आगे वाले ग्राफ में आ जाओ, ये x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर इसकी बात करें, नेक्स्ट ग्राफ की बात करें, तो क्या ये आपको x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता दिखाई दे रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, इस पॉइंट पे x एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है। और अगर इसकी बात करें तो ये भी एक पॉइंट पे ही x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बेटा यहां से बस एक बात समझने वाली जो है वो ये है, सिंपल एक लाइन वाली यहां से बात है, वो ये है कि लीनियर पॉलिनोमियल में जो हमारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो मैक्सिमम होते हैं 1। ठीक है, आप कहोगे सर मिनिमम, तो मिनिमम बेटा 0 हो जाता है। ध्यान से देख लो, कोई भी 0 नहीं होगा यहाँ पे। तो जितनी जगह आपका ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल में कितनी जगह कट कर रहा है? ओनली 1 पॉइंट पे ही कट करती हुई आपको जनरली मिलेंगे। यहाँ पे भी देखो 1 पॉइंट पे ही है, यहाँ पे भी 1 पॉइंट पे ही है, और यहाँ पे भी 1 पॉइंट पे ही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लीनियर पॉलिनोमियल के केस में क्या हो सकता है? या तो वो वहां पे नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे या नंबर ऑफ जीरोज 0 होंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे भी 1 हो गया। बात आई समझ में?
ये बात आ गई समझ में। तो एक्स एक्सिस को जितनी जगह आपका ग्राफ कट करता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज आपके होते हैं, यही आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ठीक है। और इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी, इस पॉइंट की जो भी वैल्यू होगी उसे अगर आप इस पॉलिनोमियल में रख देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्यों ऐसा होता क्यों है, ये चीज भी ध्यान समझ लेना। आपको कोऑर्डिनेट पढ़ाई थी लास्ट ईयर, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई थी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या था कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होता है तो वहां पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता था भाई, क्या हो जाता था एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक्स एक्सिस पे ही हमारा जो पॉइंट मिलेगा उसे हम 0 कहेंगे। क्यों, क्योंकि उसके लिए y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बेटा लीनियर पॉलिनोमियल का केस समझ में आ गया इजीली एकदम। या तो 1 होंगे लीनियर पॉलिनोमियल के केस में 0, या फिर 1 भी नहीं होगा। बात आई समझ में। जितनी जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो आपको ध्यान से नोट करना है, ठीक। आगे बढ़े, नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का समझ लेते हैं भाई। ठीक, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ लें। यहां कुछ एग्जांपल्स लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और भी काफ़ी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये सब हमारे कैसे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हैं, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है इन पॉलिनोमियल्स की, 2। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ये सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला बनता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है उसका, ठीक है। तो पैराबोलिक ग्राफ में आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 केसेस बनते हैं। कितने केसेस बनते हैं, नंबर ऑफ केसेस, 3 केसेस। तो केस 1 हम स्टडी करते हैं सबसे पहले। केस 1, एक चीज बेटा यहाँ ध्यान रखना, y इक्वल्स टू px की फॉर्म में ही यहाँ आपके सारे पॉलिनोमियल्स लिखे जाएंगे जिनके भी ग्राफ ड्रॉ होंगे, ठीक है। तो केस 1 क्या होता है, केस 1 ध्यान से देखो। केस 1 का मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं, ठीक है। ठीक है, x x डैश y y डैश, ये फर्स्ट केस है आपका किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ध्यान से देख लेना, ये दो फर्स्ट केसेस में क्या हो रहा है, ध्यान से देखें कितने पॉइंट्स पे हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है। फर्स्ट केस में अगर हम गौर करेंगे तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारा ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ भी अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ऐसा ग्राफ जो हमारा 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 2। बात आई समझ में। है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। बात आई समझ में, एकदम सिंपल था केस। 2 पॉइंट्स पे अगर आपका ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। बात आई समझ में। नेक्स्ट केस देख लें, केस नंबर 2, यहाँ लिख भी सकते हो, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 2, ठीक है। बात आई समझ में। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 देखो भाई ध्यान से, क्या होता है केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में जो ग्राफ हो सकते हैं वो आपके ऐसे हो सकते हैं। सपोज ये हो गया एक ग्राफ, x x डैश y y डैश, x x डैश, ठीक। अगर आप ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे, तो एक चीज क्या समझ में आती है, एक चीज यहाँ से ये समझ में आती है कि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है।
टच करना, इंटरसेक्ट करना एक ही बात होती है यहाँ पे। तो यहाँ अगर हम गौर करें तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है। यहाँ भी अगर हम गौर करें तो यहाँ भी हमारा ग्राफ क्या है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ग्राफ हमारा पैराबोलिक ही है, ग्राफ पैराबोलिक ही है, यानी इससे एक चीज तो कंफर्म है कि ग्राफ किसका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है, क्योंकि पैराबोलिक है। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी केसेस चेंज होते रहते हैं। फर्स्ट केस मैंने आपको समझा दिया, जहां 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा था एक्स एक्सिस को। सेकंड केस ये होता है जहां पे एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रहा होता है। तो ऐसे केसेस में जहां एक ही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे हमारे, 1। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 1। ठीक, बहुत सिंपल है ये चीज। बस आपको ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है मेरा ग्राफ, और मेरा काम खत्म, मेरा काम खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, अब केस नंबर 2 हो गया। केस नंबर 3 देख लेते हैं, लास्ट केस देख लेते हैं फटाफट। लास्ट केस क्या है इसका, लास्ट केस जो कि केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 का ग्राफ कैसे हो सकते हैं आपके, केस नंबर 3 में ग्राफ कुछ ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, तो केस नंबर 3 में ग्राफ कैसे हो सकते हैं, देखो ये भी है पैराबोलिक ही, पैराबोलिक है। इससे क्या पता चल रहा है, पैराबोलिक से पता चल रहा है कि यह ग्राफ जो है वो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, बात खत्म। लेकिन क्या ये एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब बेटा यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे ऐसे केसेस में जहां इंटरसेक्ट नहीं करेगा, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 0, यानी इन ऐसे केसेस में हमारा कोई भी 0 नहीं होगा। तो बहुत सिंपल सी बात थी, जो भी आपको चेक करना है वो आपको चेक करना है, कैसे चेक करना है कि हमारा ग्राफ जो है, चाहे वो आप थर्ड केस आप क्यूबिक का भी उठा लेना, तो वो जितने एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा, ध्यान से सुन लेना, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे ग्राफ कट करता है हमारा, या वो ग्राफ हमारा जहां एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है जितने पॉइंट्स पे या टच करता है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ठीक, बात आई समझ में। पहली एक्सरसाइज जो है आपकी पूरी इसी कॉन्सेप्ट पे है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पूरी इसी कॉन्सेप्ट पे है। अब मैं क्यूबिक का भी केस समझा सकता हूं, लेकिन काफी लंबा हो जाएगा लेक्चर, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। बस आपको चेक क्या करना है कि y इक्वल्स टू px की फॉर्म में तो नहीं दिया है। अगर y इक्वल्स टू px की फॉर्म में दिया है तो आपको क्या चेक करना है कि वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। थ्योरी लिख लो, इस पॉइंट की मैं थ्योरी लिखवा देता हूं, ध्यान से देखो। लिख लो, इफ a polynomial is in the form of y equals to px and we draw a graph of this polynomial, then the intersecting points on x-axis will denote number of zeros। ठीक है, ये इतनी सी बात है कि इफ अ पॉलिनोमियल इज इन दी फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू px, चाहे कोई सा हो, लीनियर हो
क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कैसा भी हो, डजंट मैटर, एंड वी ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और अगर हम उस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करें, देन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विल डिनोट नंबर ऑफ जीरोस, यानी एक्स एक्सिस पे जितने भी हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे वो हमें क्या बताएंगे कि हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। अब आप फटाफट उठाइए अपनी बुक और खोल लीजिए पहली एक्सरसाइज, फटाफट मैं सॉल्व करा देता हूं, 2 मिनट लगेंगे आपको, ठीक है, बस 2 मिनट लंबी वीडियो हो जा रही है, लेकिन आप ध्यान से खत्म करके जाएंगे आज। हाँ बेटा, तो बुक ओपन हो गई, बुक ओपन कर लो फटाफट और ध्यान से देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जितने भी ग्राफ ड्रॉ हुए हैं आपके सब किस फॉर्म में, y इक्वल्स टू पी एक्स की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, y इक्वल्स टू पी एक्स की फॉर्म में है, और यहां आपको हर ग्राफ को देख के बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो पहला ग्राफ देखें, पहला ग्राफ ये रहा आपके सामने। पहले ग्राफ में अगर आप गौर करेंगे तो वो जो मैंने एग्जाम्पल में बनवाया था सेम वैसा ही ग्राफ है, ये भी है कि नहीं है। तो एक्स एक्सिस को ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहां नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, कोई भी नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का, नो जीरोस, कोई भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ सेकंड केस में फटाफट, देखो सेकंड केस आ गया, ये ध्यान से देखो। सेकंड केस में अगर गौर करोगे बेटा तो आपको ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये ओनली 1 पॉइंट पे। एक्स एक्सिस को देखना है, वाई एक्सिस से कोई भी मतलब नहीं है आपको। एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है आपकी, जो आपको दिख रही है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उस पे कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे कर रहा है। तो सेकंड वाले में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे आपके, 1। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट देखो, अब हमारा कौन सा आ गया बेटा, थर्ड ग्राफ आ गया। थर्ड ग्राफ देखो गौर से, अब सबको समझ में आ गया होगा ठीक है, अब सबको समझ में आ गया होगा। अब फटाफट अपने आप आंसर दे दो, इसमें कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने पे कर रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई जिस जिसको आ गए हो, ठीक है। तो कितने आ गया इसका, 3, ठीक है, 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, गौर से देख लो, ठीक है ना। कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और 2 राइट हैंड साइड है पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो कितना हो गया इसका आंसर, थर्ड वाले का आंसर भी कितना हो गया हमारा, 3। थर्ड वाले का आंसर कितना हो गया, 3। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला तो एकदम आसान है, साफ साफ दिख गया, देख लो फोर्थ वाला कैसा है, दिख गया, पैराबोला है वही, देख लो। तो फोर्थ वाला आपका वही पैराबोला है, तो आप ध्यान से देख लो इसको कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है, ओनली 2 पॉइंट्स पे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इस केस में, फोर्थ वाले में नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 2, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट केस, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है, ध्यान से देखना, अब बहुत ध्यान से देखना बेटा इस ग्राफ को, बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने पे कर रहा है, 4 पॉइंट्स पे। नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं इसके, 4 है बेटा, 2 लेफ्ट हैंड साइड दिख रहे होंगे और 2 राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4। एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कर रहा है इंटरसेक्ट, 4 जगह कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 4, ठीक। लास्ट ग्राफ देख लो भाई, लास्ट ग्राफ, ये भी बहुत ध्यान से देखना। अब इसमें क्या चेक करना है, ये भी चेक करना है कि भाई इंटरसेक्ट तो कर ही रहा है, लेकिन कितने कितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, टच कितने पॉइंट पे कर रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, दिख रहा है 2 पॉइंट्स पे तो टच ही कर रहा है और 1 पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ध्यान से देख लो, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 पॉइंट दिख रहा है आपको जिसपे वो क्या कर रहा है, जिसपे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर 1 पॉइंट है जिसपे वो टच कर रहा है, फिर 1 पॉइंट है वो जो राइट साइड में है, उस पॉइंट पे क्या कर रहा है, फिर से टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे हमारे, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3। तो लास्ट केस में कितने हो गए हमारे नंबर ऑफ जीरोस, 6 वाले का आंसर कितना हो जाएगा, 3। ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज पॉलिनोमियल्स की 2.1। समझ में आ गया, बहुत सिंपल थी एक्सरसाइज, ओरल एक्सरसाइज थी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक जरूर करके जाना भाई, लाइक करते जाना, मुझे पता तो चले कितने लोग पढ़ रहे हो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, कोरोना से बचे रहिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, मास्क जरूर लगाइए, और जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।